कुछ देर के बाद पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएगा। उसके बाद इंतजार ये हो रहा है कि क्या मीडिया से भी वो रूबरू होंगे या फिर सीधे अपने अगले कामों की तरफ वो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट खुल चुके हैं। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं, जबकि 6 मई को बाबा केदार के धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं और आज बद्रीनाथ के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। अब 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। अगले 6 महीने श्रद्धालु मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। इस पावन मौके का साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। रविवार सुबह बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही जय बद्रीनाथ के जय घोष से पूरा आसमान गूंज उठा। धाम में पहली पूजा और महाअभिषेक पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। इस दौरान उनकी ओर से विश्व कल्याण और आरोग्यता की भावना से पूजा अर्चना और महाअभिषेक समर्पित किया गया। ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये भव्यता को आप समझिए। और अब 4 धाम यात्रा की जो शुरुआत है वो विधिवत रूप से हो चुकी है, क्योंकि चारों ही धामों के कपाट खुल चुके हैं। 3 मई से इसकी शुरुआत हुई और आज 8 मई की तारीख है। बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। आज भू वैकुंठ बद्रीनारायण जी के कपाट खुले हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं में एक गजब का उत्साह उल्लास उमंग है। और दो साल की जो यात्रा एक प्रतीकात्मक हुई थी, उसके बाद जो आज यहाँ पर परिस्थितियां हैं, आपने देखा होगा जब चारों धाम उत्तराखंड में खुले हैं, चाहे यमुनोत्री धाम रहा हो, चाहे गंगोत्री धाम रहा हो, चाहे केदारनाथ में, और आज बद्रीनाथ में भी वही नज़ारा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और सभी लोग मुक्त हस्त से भगवान की कृपा को प्राप्त करना। बद्रीनाथ धाम के आज कपाट खुल गए हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा बद्री धाम में है। बद्री धाम के महत्व के बारे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। सुनवाते हैं आपको। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, पूरी तरह से श्रद्धालु में उत्साह है। हमारे साथ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज बड़े विधि विधान के साथ में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं, किस तरीके से आप कहेंगे? आज बड़ा ही पावन दिन है। भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा अभी तक 6 महीने से नारद जी के नेतृत्व में देवता कर रहे थे। आज फिर से हम मनुष्यों को अधिकार मिला है देवताओं की ओर से कि आप 6 महीना भगवान की पूजा अर्चना करके अपने मनो अभिलषित को प्राप्त कर सके। प्रातःकाल ठीक 6:15 बजे विधि विधान के साथ भगवान के मंदिर का कपाट उद्घाटन हो चुका है। लोग इस समय दर्शन कर रहे हैं। लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। यहाँ की व्यवस्था भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से बहुत अच्छी की गई है और लोगों को असुविधा बहुत कम हो रही है। हम देख रहे हैं सब अच्छा चल रहा है। महाराज जी, बस एक लास्ट सवाल है। एबीपी गंगा हमारा टीवी चैनल है। एबीपी गंगा के माध्यम से तमाम दर्शकों ने केदारनाथ हो, गंगोत्री हो और फिर बद्रीनाथ हो, तमाम धामों के दर्शन किए हैं। आप क्या कहेंगे एबीपी गंगा के माध्यम से? देखिए, जो चैनल आजकल उनकी तो बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे चैनल हो गए, लेकिन बाढ़ जब आई हुई हो ऐसे समय में अपना एक अलग अस्तित्व, अपना एक अलग वजूद बना के रखना, यही बड़ी चुनौती होती है। एबीपी गंगा ने सनातन धर्मियों के मन मानस को छुआ और उन्होंने कहा कि हम आपको घर बैठे ले चलेंगे उस स्थान पर जहाँ पर जाने की आपने सदा से कामना मन में पाल रखी थी। बहुत से लोगों को अच्छा लगा। लोग हमसे कहते हैं कि हमने एबीपी गंगा पर अमुक धाम के दर्शन किए, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए चैनलों की भीड़ में इस चैनल के प्रति हम लोगों के मन में आदर का भाव उत्पन्न हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामना है। आप अपने इस स्पिरिट को और बढ़ाइए, लोगों को और बारीकियाँ धर्मशास्त्र के अनुसार उस स्थान का जो महात्म्य है उसको भी बताइए और लोगों को आह्लादित करिए। धन्यवाद महाराज जी। हमारे साथ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी थे, जो बता रहे थे कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस बार बहुत ही सुगम और सरल रहने वाली है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मरमर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, बद्रीनाथ धाम।
तो भगवान बद्री विशाल के सुबह से ही हम आपको लगातार दर्शन करवा रहे हैं और वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी विनोद कुमार। एक बार फिर से उनके पास आपको लिए चलते हैं, एक बार फिर से आपको दर्शन करवाते हैं। विनोद, जो इस वक्त हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको फिर से दर्शन करवाइए भगवान बद्री विशाल के, और वहाँ की रौनक भी जरा दिखाइए, किस तरीके से रौनक है और श्रद्धालु जो वहाँ पर पहुंचे हैं कितने खुश हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन इतने लंबे वक्त के बाद वो कर पा रहे हैं। बिल्कुल दीपा, देखिए आज से अब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की विधिवत पूरी शुरुआत हो चुकी है, यानी गंगोत्री से लेकर बद्रीनाथ तक के तमाम कपाट यहां पर खुल चुके हैं। इसी क्रम में आज भगवान बद्री विशाल के 6:15 पर विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के बाद कपाट खोले गए हैं और जैसा उत्साह सुबह के समय यहाँ पर श्रद्धालुओं में था अभी भी ऐसा ही है। मैं तमाम एबीपी गंगा के दर्शकों को तस्वीरें इस बद्री धाम के दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि अभी भी तमाम श्रद्धालुओं से खचाखच ये परिसर भरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि सीधे बद्री धाम मंदिर है और तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और जय बद्री विशाल के जयकारे लगातार यहाँ पर गूंज रहे हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं और ये मानिए कि गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर केदारनाथ और इसी क्रम में आज 6:15 पर भगवान विष्णु के धाम यानी बद्रीनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं। ये जो पहली पूजा थी, विशिष्ट पूजा जिनको कहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलिए विनोद वहां से लगातार जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क की बहुत दिक्कत यहां पर है क्योंकि बहुत ऊंचाई में भगवान बद्री विशाल का ये मंदिर और यहां से बहुत सारी परेशानियां पेश आ रही हैं। विनोद इन परेशानियों के बीच में भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हर एक जानकारी वहां की वो पहुंचा पाएं, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है, रौनक कितनी है। सुनते विनोद। विनोद, आवाज आ रही है आप तक, तो अपनी बात पूरी कीजिए और तस्वीरें भी डिस्क्राइब कीजिए, दिखाइए वहां की रौनक को और बताइए दर्शकों को कितनी उत्साह, कितना रौनक वहां पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दीपा, देखिए उत्साह और रौनक बिल्कुल इस धाम में देखने को मिल रही है और रात 12 बजे से ही लंबी कतारों में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया था और ये देश के चारों धामों में से एक है। यानी अगर बात की जाए चाहे तमाम जितने भी देश के चारों धाम हैं, द्वारिका हो, बद्रीनाथ धाम का तमाम ये महत्व इसमें माना जाता है और ये भी महत्वपूर्ण है कि रात के 12 बजे से ही तमाम श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लगे रहे और पूरी तरह से रौनक यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत रौनक है, ये रौनक अब 6 महीने तक यूं ही बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, सुबह से लगातार हर एक तस्वीर वहाँ की दिखाने के लिए।